वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल में। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की क्लास चल रही थी आपकी बीए बीएससी बीकॉम के चौथे सेमेस्टर के को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, यानी कि जो है शारीरिक शिक्षा और योग के बारे में बता रहा था। इसी की श्रृंखला में मैं आपको आसनों के बारे में समझा रहा था। तो मैंने इससे पहले आपको नौकासन के बारे में बताया और उससे पहले भुजंगासन यानी कोबरा मुद्रा के बारे में बताया। कोबरा पोज हो गया आपका, इसके अलावा बोट पोज हो गया यानी नौकासन हो गया। मैंने आपको दोनों को बता दिया था। यानी कि सबसे पहले मैं जो है सबसे पहले हलासन, आज जो होगा हम हलासन के बारे में चर्चा करेंगे। हलासन को अंग्रेजी में फ्लो पोज कहते हैं, ठीक है। हल मुद्रा, जिसमें आपकी शरीर हल की भांति हो जाती है, ठीक है। इसकी मुद्रा के मतलब इसको समझेंगे, इसके बाद में इसके चरण को समझेंगे कैसे किया जाता है, इसको जानेंगे और हलासन के क्या लाभ होते हैं और कौन सी बीमारी में हलासन करने से बचना चाहिए। ये तमाम प्रकार की चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया जाएगा, चित्रात्मक शैली में आपको पढ़ाने का प्रयास रहेगा। तो आपसे अब आसन से रिलेटेड एक भी प्रश्न जब पूछा जाएगा परीक्षा में, आप गलत नहीं करोगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं हलासन होता क्या है। तो बीए बीएससी बीकॉम में अगर आप हैं फोर्थ सेमेस्टर में हैं, को करिकुलर के कोर्स के रूप में आप में शामिल है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी मॉडल पेपर तैयार हो रहा है, जल्दी आ जाएगा, ठीक है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। हलासन की अगर हम बात करें तो हलासन जो होता है इसी को हल मुद्रा कहते हैं। अंग्रेजी में इसको प्लो पोज बोलते हैं। प्लो माने होता है एक प्रकार से हल, ठीक है। तो हल एक प्रकार से जो एक प्रकार से होता है खेत जुताई वाला, उसी भांति एक प्रकार से अपना शरीर बना लेना, ये होता है। हला जो है ये संस्कृत शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है हल। इस आसान मतलब कि इस आसन को हलासन या हल मुद्रा के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि इसकी अंतिम स्थिति हल के समान दिखाई पड़ती है। यानी जब व्यक्ति एक प्रकार से जब अंतिम स्थिति में होता है तो वो हल की भांति हो जाती है। यह एक विपरीत मुद्रा है जो शरीर में खिंचाव लाता है, मजबूत करता है शरीर को, शांत रखता है शरीर को। और यह एक मूल मुद्रा है जिसे व्यक्ति अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकता है। कौन कौन से रोग में फायदे हैं, इन तमाम चीज़ों को मैं चर्चा करता रहूँगा। हलासन करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहली बात, आप अपनी पीठ के बल लेट जाएं और अपनी बाहें आपकी बाहें जो हैं आपके शरीर के पास हों और हथेलियों को फर्श पर रखें, पहला चरण। उसके बाद में सांस लेते हुए अपने पैरों को 90 डिग्री तक उठाएं। 90 डिग्री मतलब एकदम सीधा कर लें, ठीक है। अभी मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ। इसके अलावा अपने श्रोणी को फर्श से मोड़ करके अब तथा अपने पैरों को अपने सिर की ओर झुका करके सांस छोड़ें। टांगों को अपने सिर की तरफ ले जाएं। इसके अलावा फर्श के पास लाने की कोशिश करें। अधिक समर्थन के लिए अपने हाथों को अपनी पीठ के निचले हिस्से पर रखें। तो इस तरीके से अभी मैं आपको चित्रात्मक शैली में बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपको महोदय दिख रहे हैं। अभी महोदय देखिए, ये भी एक हलासन होता है। हलासन में 90 डिग्री पर, ये देखिए 90 डिग्री पर ये गए हैं। देखिए इनका एक प्रकार से जो है, ये देखिए हेड पोजीशन देखें, एकदम से फर्श पर रखा हुआ है, सर इनका नीचे, ठीक है। इसके बाद में इनकी जो पीठ है पूरी, ये पृथ्वी पर लगी हुई है और इनका जो हाथ है एकदम से वो भी फर्श को छू रहा है, दोनों हाथ, ठीक है, एकदम सीधे। अब ये मुद्रा देखिए एकदम 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। इनका जो पैर है सीधा एकदम से ऊपर है और पंजा जो है एकदम से थोड़ा सा इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाते हो। ये एक हलासन की मुद्रा है। हलासन की बेसिकली कई मुद्राएं और होती हैं, ठीक है। ये हलासन का एक प्रकार से एक चरण हो गया। इसके अलावा हलासन के और भी स्टेप्स होते हैं, जैसे कि ये देखें, ये भी एक प्रकार का हलासन है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप इन्होंने क्या किया, देखिए इनका हाथ जो है सीधा इधर, यानी इसका जो मतलब विपरीत है, सर के विपरीत आप देखेंगे, हाथ इनका सर के विपरीत है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि जो पैर है ये मतलब इनका जो धड़ है पूरा, देखिए एक में धड़ क्या था, इसमें मैंने बताया था, इसमें आप इनका धड़ जो था फर्श पर लगा हुआ था पूरा का पूरा शरीर। इसमें क्या है, इनका केवल सर और इनका जो एक प्रकार से जो कंधा है, यही एक प्रकार से ये फर्श से छुआ हुआ है। बाकी ये देखें ये पूरा उठा हुआ है, ठीक है। ये पूरी की इनका जो शरीर पूरा स्ट्रक्चर है और उसके अंदर फिर सीधे यहाँ तक, यानी यहाँ पर भी आप देखेंगे 90 डिग्री का कोण जो है बनता है। हालांकि 90 डिग्री का कोण यहाँ पर कुछ कम बन रहा है 90 डिग्री से। 90 डिग्री का मतलब होता है सीधा ऐसे जाकर के जब ये पैर होता वो हो जाता, लेकिन ये एकदम से सारी मुद्रा मतलब पूरी मुद्रा जब संपूर्ण हो जाती है उस ये मुद्रा आपकी होती बनती है, ठीक है। अब ये पूरा के पूरे चरणों के बारे में बताऊंगा कि एक एक चरण कैसे कैसे होते हैं। तो देखें, अपनी कनिष्ठ उंगली इस प्रकार रखें कि वे आपकी रीढ़ के समानांतर हों तथा जो है ऊपर की ओर हों। तो ये सब स्टेप्स होते हैं। रीढ़ को ऊपर उठाने के लिए अपने हाथों को अपनी रीढ़ की हड्डी तक ले जाएं। तो इस तरीके से ये शुरुआती दौर में इस तरीके से, फिर और आप इसको झुकाते रहेंगे, इस तरीके से फिर होगा। इसमें कुछ चीज़ें और आप देख सकते हैं, जिसमें देखिए हलासन के कई मुद्राएं होती हैं। जैसे हलासन की मुद्राओं की अगर बात की जाए तो एक मुद्रा ये होती है हलासन की, आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा ये मुद्रा भी हलासन की है,
ये मुद्रा आप देख सकते हैं, हलासन है ये सब, ठीक है। ये प्लो पोज ऐसे भी होता है, ऐसे भी प्लो पोज आप दे सकते हैं, ये भी प्लो पोज है। इसके अलावा आप देखेंगे ये भी प्लो पोज है, ये भी है, ठीक है, ये भी है। तो आप जो सरल समझते हैं वही करते हैं। तो ये तमाम प्रकार के पोज होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, इसके अलावा अपने कंधे के अंश, फलक तथा कोहनियों को जितना हो सके एक साथ लाने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कंधा है, ये देखिए ये सीधा हाथ इधर की ओर, और इनका जो पैर है ये सीधे देखिए इधर की ओर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण एक प्रकार से लगभग बन रहा है। यहाँ पर हाथ और पीठ के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर 60 ही बन रहा होगा, लेकिन 90 आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फोटो में आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बाकी ये 90 डिग्री या 60 डिग्री के ऊपर ही बनेगा। तो आप देख रहे होंगे इस तरीके से होता है नौका, मतलब कि ये आपका हलासन। यदि आपके पैर की उंगलियां जमीन को छू लेती हैं, ठीक है, पैर की उंगलियां ये देखिए यहाँ पर जमीन को अगर छू लेती हैं, तो अपने हाथों को अपने शरीर के बगल से हटा लें, हथेलियां नीचे की ओर रखें, या मतलब अपनी उंगलियों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। इस मुद्रा को 2 मिनट तक लगभग बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा अपने शरीर को स्वतंत्र करने के लिए हाथों को अपने शरीर और हथेलियों के साथ नीचे रखें। सांस छोड़ते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे ज़मीन पर रखें। इस तरीके से कई स्टेप्स में आप हलासन कर सकते हैं। अपने पैरों को 90 डिग्री तक ला करके जो है उसको रोक दें। उसके बाद में जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, अपने घुटनों को मोड़ें तथा अपने पैर को फर्श पर रखें, या अपनी कोर की जो मांसपेशियां हैं उनको सिकोड़ें तथा धीरे धीरे अपने पैरों को फर्श पर नीचे की ओर लाएं। इस तरीके से हलासन किया जाता है। हलासन से कई बेनिफिट्स होते हैं, और बेनिफिट्स ही इम्पोर्टेंट है आपका कि क्या होता है इससे फ़ायदा। यहीं से प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि हलासन रीढ़ के अंदर तथा बाहर दोनों तरफ की नसों की मालिश करता है, पूरी रीढ़ को जोड़ता है तथा रीढ़ की मांसपेशियों में खिंचाव करता है, यानी ये इसका फ़ायदा हो गया। इसके अलावा इस स्थिति में थायराइड तथा पैराथायराइड ग्रंथियाँ अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करती हैं। इसके अलावा हलासन के नियमित अभ्यास से पेट की मांसपेशियाँ जो होती हैं मजबूत होती हैं, ये भी इसका लाभ है। इसके अलावा हलासन विभिन्न पाचन रोगों में सहायता करता है। मधुमेह हो गया, कब्ज हो गया, अपच हो गया, इसके इलाज के लिए जो है अगर आप हलासन करते हैं तो लाभदायक है, यानी पेट के रोगी के लिए ज़रूरी है ये। इसके अलावा जो हलासन होता है ये स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक उत्कृष्ट आसन माना जाता है, क्योंकि यह यकृत, गुर्दे, प्लीहा और अग्न्याशय को पुनर्जीवित करता है। जैसे मैंने नौकासन में बताया, नौकासन भी इस तमाम प्रकार के जो है पेट से रिलेटेड रोगों में मदद करता है। और इस आसन में सिर दर्द अगर आपको हो रहा है, गर्दन का दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो ये सब दर्द दूर हो जाता है। तो इस तरीके से ये सिर दर्द, कमर दर्द और गर्दन दर्द का एक प्रकार से सारा का सारा दर्द खत्म हो जाता है हलासन करने से। हलासन की कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं हलासन की। क्या लिमिटेशंस हैं? यानी जैसे कुछ रोग अगर आपको हैं तो ऐसे आप आसन ना करें। जैसे कि उन लोगों को बचना चाहिए इन आसन को करने से जिनको हार्निया एक जैसी बीमारी हो, इसके अलावा स्लिप डिस्क बीमारी हो, साइटिका हो, या उच्च रक्तचाप हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, तो वो व्यक्ति ऐसे ना करें, मतलब हलासन की मुद्रा को नहीं कर सकते। पीठ की किसी भी गंभीर समस्या से अगर पीड़ित है व्यक्ति तो भी हलासन से करने से बचना चाहिए। यानी अगर इन रोगों से ग्रसित है व्यक्ति तो हलासन उसको नहीं करना चाहिए, बाकी स्थितियों में वो कर सकता है, ठीक है। तो ये हलासन के बारे में कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। तो निश्चित तौर पर आप लोगों ने समझ में लिया होगा हलासन क्या होता है। ये देखेंगे, ये सबसे डिफ़िकल्ट आसन एक प्रकार से मान सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी प्रैक्टिस के बाद में तब ऐसे आसन जो है किए जाते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे वज्रासन के बारे में, यानी वज्र मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे। इसको अंग्रेजी में थंडरबोल्ट पोज बोलते हैं। जो है वज्रासन बहुत ही सरल होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। आप सभी लोग जानते भी होंगे और करते भी होंगे। धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से और वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी।